आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई हैं लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है इन दिनों, और हमारे मुल्क में हुआ है, भारत में। एक लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाया गया और उसे वैसे ही दफन कर दिया गया। क्यों जनाजा नहीं पढ़ाया गया? क्यों उसके जनाजे के अंदर मुसलमानों की भीड़ नहीं उमड़ी? जबकि जनाजे के अंदर तो जनाजे में शरीक होने के लिए मुसलमान दौड़ते हैं, क्योंकि मैयत का ये हक़ है मुसलमानों पर कि मुसलमान उसकी नमाज जनाजा पढ़े और मुसलमान उसके नमाज में शरीक रहकर उसे तजहीज़ व तकफीन पूरी तरह से शरीयत के मुताबिक करे। लेकिन ये लड़की, क्यों इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई? और आज पूरे मुल्क भर में ये लड़की और इसकी कब्र जो है पूरी वायरल हो रही है। क्या वजह है? ये लड़की दरअसल मुर्तद हो गई है। मुर्तद यानी इस्लाम से बाहर चली गई है, इसने इस्लाम को छोड़ दिया है। अब जाहिर सी बात है, जो मुर्तद होंगे, जो इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम की खूबसूरती को छोड़कर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात को तर्क करके, यहाँ वहाँ शादियाँ करके, निकाह करके दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अब शरीयत उन पर लागू नहीं होगी। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई हैं लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं, ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की, उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था, उसको भी वापस बुलवा लिया गया था कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने मजहब को छोड़ा, तो शरई मसला यही है कि जो मजहब को छोड़ देता है तो मजहब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए मुर्तद होने से बचे। मुर्तद की जनाजे की नमाज नहीं होती, लिहाजा मुर्तद होने से बचे। अपने कलमे से मोहब्बत करे, नबी से मोहब्बत करे, और इस तरह का अंजाम आपका ना हो, आपकी बेटियों का ना हो। इसीलिए हमेशा फिक्रमंद रहे, फिक्रमंद रहना चाहिए बेटियों के बाबत। बाप बाप को गफलत में नहीं रहना चाहिए। बेटी क्या कर रही है, बेटी क्या नहीं कर रही है, पूरा फोकस रखे। बेटी की नमाजों की फिक्र करे, बेटी की तन्हाई चेक करे कि तन्हाई में बेटी क्या कर रही है। हाँ, उसके राइट्स है, लेकिन आप उसके माँ बाप हो। आपसे ज़्यादा कौन उसकी हिफाजत कर सकता है? आपसे ज़्यादा कौन उसकी खैरखाई कर सकता है? अब ये इस बहन की बात लीजिए, जनाजे की नमाज नहीं हुई है और पूरे शहर में, पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है कि मुसलमान ने जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ाई। कई मौलवियों के पास चले गए, कई लोगों के पास चले गए, कई ट्रस्टियों के पास चले गए कि जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ाई तुमने।
تم نے جنازے کی نماز ہونے کیوں نہیں دی؟ تم نے سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ تم جنازے کی نماز میں پہنچے کیوں نہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب بنتا ہے، اور جو کہ بالکل صحیح دیا ہے، کہ جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھی گئی کیونکہ ان پر شریعت اپلائی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مرتد ہو چکے ہیں، وہ مسلمان نہیں رہی بچی۔ اس بچی نے کلمہ پڑھا تھا، بائی برتھ مسلم تھی، لیکن جب اس نے چوز کیا، اپنے شوہر کا انتخاب کیا اور نان مسلم سے نکاح کر کے جب وہ مرتد ہو گئی، تو اب جو ہے اس پر شریعت کا بالکل کوئی جو ہے مسئلہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کے سامنے خبر آ رہی ہے، وائرل خبر آ رہی ہے، تو اس کی سچائی آپ نے جان لی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا خیال رکھے، انہیں مرتد ہونے سے بچائے، ان کے ایمان کا جائزہ لے۔ عقل مند باپ اپنے بچی کو نمازیں سکھائے، اپنے بچی کو اسلام کے بارے میں بتائے، اپنے بچی کو دین و شریعت کے بارے میں بتائے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اس مذہب کو چھوڑ کر کہیں راحت نہیں، کہیں سکون نہیں۔ محمد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسلام سکھایا ہے، اور اللہ ہمارا رب جس نے ہمیں اسلام دیا ہے، اور یہ اسلام مکمل دین ہے، مکمل شریعت ہے، اسے چھوڑ کر کامیابی نہیں ہے۔ یہ بات بتائے، اپنے بیٹوں کو بتائے، اپنی بیٹیوں کو بتائے، خصوصاً جاب کرنے والے بچوں کو اور دنیاوی تعلیم کے ماہرین کو بتائے، تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ دنیا کی حفاظت ہو رہی ہے، مال و دولت کمایا جا رہا ہے، حسن کی حفاظت ہو رہی ہے، جوانی کی حفاظت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی تو شریعت کے حساب سے زندگی کی حفاظت نہیں ہو رہی، شریعت کے حساب سے جوانی کی حفاظت نہیں ہو رہی، اور سب سے بڑی بات آپ کے ایمان کی، آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے والا بنائے، اور ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، ہمیں موت دے اسلام پر، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اللہ کو مانگنے والا بنائے، اللہ سے مانگنے والا بنائے، اور ایمانیات اللہ ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، بھر دے، ایسی ایمانیات کے جس کے بعد کوئی کفر نہ ہو، ایسا نور کے جس کے بعد کوئی اندھیرا نہ ہو، ایسے اعمال کی جس کے بعد کوئی بد عملی نہ ہو، اور ایسے اخلاق کی جس کے بعد کوئی بد زبانی نہ ہو، اور ایسا سچا پن کی جس کے بعد کوئی جھوٹ نہ ہو۔ اس ویڈیو کو کم و بیش اپنے تمام تر دوستوں تک شیئر کیجئے، تاکہ وہ اپنی بہنوں کی حفاظت کر سکے۔